आगे भी को जगह जुड़ रहा भाई हॉटस्पॉट क्या जुड़ रहा था मेरा अगला हॉटस्पॉट मेरा कौन सा ये वो करी है देखा नैनो तेरे मुंह पर भी सूजन दिखा है। क्या हो गया लाइव आ रहे हो क्या आप? हाँ मैं सोचूं मेरे फेस से गंदा सा क्यों दिख रहा है? मेरे मुंह पर सूजन दिखा है। हाँ ये देखो गल्लू गल्लू से क्योंकि आप सोए नहीं ऐसा लग रहा है। देखो आप इसमें प्रेस दीदी आप देखो इधर इसमें ना प्रेस करके रखो इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखो। अरे भाई हाँ आप बोल रहा है चला हाँ भाई रुक जा हम अपनी मर्जी चलाएंगे। नो नो मैं इस वोट पे बैठूंगा। कौन सी पे? इस बड़ी में। ठीक है ये कौन सा वो है? पेज पे है। अच्छा हाँ आप भी मान लो को यो कौन सा वो है? कौन सा ऐप है मखाना मैं इंस्टाग्राम दीदी इधर नहीं पूछेंगे कौन सा ऐप है यू जिसमें इतना कुछ दिखता है। भाई चप्पल दब की अरे टोपी की था टोपी ले जाओ। संजू भाई कैसे हो? कहाँ है टोपी? राम राम जी सभी साथियों को। ये है अपना सबसे प्यारा उदयपुर शहर। उदयपुर शहर की सुंदरता आप लोगों के सामने। अगर हम भाई भारत देश तो घूमने जाने के शौकीन नहीं हाँ अपने देश में घूमने के शौकीन हाँ जितने जो भी हमारे पंकज भाई आँख भाई नींद लिकड़ती है ना ज़्यादा लंबे लंबे सफ़र हो जहाँ के करा सूचन आ रही है। अपने हिंदुस्तान से प्यारा हिंदुस्तान से सुंदर कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे रवीना टंडन ने शादी की थी। यहाँ पे रामलीला मूवी शूट हुई थी। और ये जो है यहाँ पे अंबानी की बेटी का 3 दिन फेस्टिवल चला था। अपना जो हिंदुस्तान का इतिहास अगर आप उसको घूम के देखोगे महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी थे राणा उदय सिंह उन्हीं के नाम पे शहर बसा था उदयपुर। और उन्हीं को देखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। इतिहास देखने का मैं थोड़ा ज़्यादा शौकीन हूँ। दुख एक बात का है कुल मिला के आप सब जगह घूम लेना। राजस्थान भरा पड़ा है इतिहास से। हिंदुस्तान का इकलौता 50% इतिहास राजस्थान के अंदर है। लेकिन दुख इस बात का है हर जगह से आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी हिंदुस्तानी जी कभी भी आज से 1000 साल पहले भी और आज भी एक नहीं हुए। आज तक हिंदू एक नहीं हुए हिंदुस्तानी एक नहीं हुए। सबके सब जातियों में बट के लड़ते रहे हैं मरते रहे हैं दूसरों का राज करवाते रहे हैं। ऐसे मुगलों ने राज किया ऐसे ही अंग्रेजों ने राज किया ऐसे ही आज के टाइम आपके ऊपर राजनीतिक पार्टियां राज कर रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का विषय है कि आप लोग ना पहले सुधरे थे ना आज सुधरे हो और मुझे लगता ना भविष्य में सुधर पाओगे। ये देखो चारों तरफ सुंदरता। ये बोट हैं जिसमें आप बैठ के अपने परिवार को लेके यहाँ दूर दूर तक जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। ये हमारी सवितारी है बहन जी सवितारी है बेबी हमारी है। चल लाई चल रहे मर जाओगे कूदते वो हमारी छकारा पीछे के करे नो लाइव चल रहा है उधर। अच्छा डांस करे। सभी साथियों से भाई एक रिक्वेस्ट अपने हिंदुस्तान को घूम के देखो। कहीं ना कहीं आपकी आंख नाक खुल के आपके दिमाग में ये शब्द जरूर कहीं ना कहीं घुसेगा कि हम लोगों को कम से कम अब तो एक हो जाना चाहिए। अब तो एक हो जाना चाहिए। आप लोगों ने एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में आप लोगों ने एक दूसरे के अपने नंबर बनाने के चक्कर में हमेशा दूसरों का राज करवाया है। अफगानी हमारे देश पर राज करके पुर्तगाली हमारे देश पर राज करके अंग्रेज हमारे देश पर राज करके हिंदू आपस में मर गए। हिंदू सिर्फ आपस में मर गए उससे अलग कुछ नहीं किया। जो भी हिंदुस्तानी है जितने भी हिंदुस्तान की आवाम है उसमें खाली ये नहीं है कि हिंदुस्तान की आवाम है भाई हिंदू हिंदू ऐसी बात नहीं। हमारे मुसलमान भी थे हमारे पठान भी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है। आप कोई भी इतिहास उठा के देखो जो हमारे बड़े बड़े राजा हमारा शिवराज अपने ये शिवाजी महाराज अकबर इनकी फौज में मुसलमान थे जो इनके लिए जान देते थे।
बात क्या है, एकता नहीं बना पा रही किसी के अंदर। सबसे बड़ी दुख का विषय यही है। अगर आज रस शिकार आगे बढ़ रहा है तो उसके अपने लोग उसकी टांग खींचते हैं। अगर आज और कोई भाई आगे बढ़ रहा है उसके अपने लोग उसकी टांग खींचते हैं। अब तो एक और बुरा काम हो गया है। वो बुरा काम ये है, पहले कम से कम हिंदू आपस में लड़ते थे, अब तो अपनी जातियाँ ही आपस में लड़ने लग गई। अगर मैं रस छिकारा हूँ तो मेरी जो जाति, जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मेरी जाति के ही आदमी मेरी टांग खींचेंगे। अगर कोई राजपूत भाई है तो उसकी जाति के लोग उसकी टांग खींचेंगे। कोई पंडित भाई है उसकी जाति के लोग उसकी टांग खींचेंगे। ये हमारे देश का भविष्य रह गया क्या? कम से कम घूम फिर के आप अपना इतिहास जरूर देखें ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप बोटिंग में आओ रहे, चलेंगे, आओ। टिकट होगी ना भाई साहब हमारी? हाँ तो फिर ये दिखाते हैं अब आपको सुंदरता उदयपुर की। रक्त बहाकर ये सुंदरता आज हम देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो रक्त बहा है। बच्चे ये मेरी दीदी है। नमस्ते बहन, ठीक हो? हेलो बाय। हेलो भाई। ये सुंदरता देखो भाई, हमारे को तो आप लोग हर रोज देखते हो भाई। ये उदयपुर है, अरविंद उदयपुर है ये मेरे भाई। ये देखो, हाय बाण तू भी राम राम श्याम श्याम कर दे। राम राम भाई सारा ने देख मैं भाई मैंने कितने लेकर आ रहा है। बेबे लेकर आ रही है हमने बड्डी शानी या बकावे है। कुछ भाई सोचते हैं भाई, कमेंट आया एक भाई का, पढ़ के वैसे बता दूं, महाराजा जो उदय सिंह जी थे, महाराणा प्रताप जी के पिताजी, या महाराणा प्रताप थे, या और कोई भी देश के लिए जिन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। एक भाई ने लिखा हुआ तो राजपूत थे, आपके पूर्वज कैसे हो गए? ऐसा मेरे भाई, जिसने मेरे हिंदुस्तान के लिए जान दी, जो मेरे हिंदुस्तान के लिए जिया, वो चाहे 1000 साल पहले जिया, या आज जो फौजी भाई हैं देश के लिए कुर्बानियां देते हैं। जब हमारे देश का कोई जवान शहीद होता है तो ये नहीं बोलते जाट शहीद हुआ है, राजपूत शहीद हुआ है या पंडित शहीद हुआ है। सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, वो शब्द होता है हमारे देश का एक जवान शहीद हुआ है। तो ये सब हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो महान थे, वे कोई राजपूत जाट मुस्लिमों के राजा नहीं थे। वे हमारे राजा थे, हमारे हिंदुस्तान की अगुवाई करने वाले थे, हिंदुस्तान के राजा थे। और वे हिंदुस्तान के राजाओं ने हमारे लिए शहादत दी है, हम सब के लिए शहादत दी है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जाति का ही आपका राजा है। ये जो बकवास आदमी, बोरिंग आदमी होता है, जिनको कोई काम नहीं होता ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो करता। मेरे लिए महाराणा प्रताप भी वही है, मेरे लिए भगत सिंह भी वही है, मेरे लिए महाराजा सूरजमल भी वही है। ये हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज, इनसे हम सीखते हैं। अगर इनसे नहीं सीखते, इनसे नफरत करते, तो शायद मैं उदयपुर नहीं आता। अगर हम इनसे नफरत करते, इनसे नहीं सीखते, तो शायद आज भी अंग्रेज हमारे देश से नहीं जाते, शायद मुगल आज भी हमारे देश से नहीं जाते। कम से कम अब तो अपनी सोच बदल लो। अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर सकते हो, अच्छा लगे तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। ये हम तैयार हैं, पहले इसमें बैठते हैं भाई, इसकी जरूरत ना हमने तो। ये हमारी फैमिली परिवार तैयार हो रहा है इसमें डूबने के लिए, लेकिन मैं डूबूंगी नहीं क्योंकि मुझे तैरना आता है। इट्स ओके। नो तू पागल लग गया कती। ये हमारे ड्राइवर साहब हितेश जाखड़, हमारा मैनेजर साहब, ये हमारा सब तो छोटा जतीन कबड्डी, गांव धनौरी। ये अपने मोटू भैया प्रदीप पांची, राधे राधे का परना बांध के सिर में चंदा लटका के, देखी साल तेरा चंदा। हाँ, ये हमारा प्रदीप कुलड़िया। हमारे गांव अलग है, नाम अलग है। एक साथ रहते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते एक साथ नहीं, क्योंकि पीने का काम हमारा नहीं है। ये सुंदरता देखो। ऐसा है, एक भाई ने सवाल किया प्रवीण कौशिक ने, तेरी बात ठीक है, मुसलमान भी हमारे देश के अपने हैं, अकबर हमारा कब हो गया? अकबर हमारे देश का कहाँ था भाई? थोड़ा इतिहास पढ़ मूर्ख आदमी। मुगल हमारे देश के कहाँ थे? मुगल तो बाहर से आए थे भाई।
हमारा मुसलमान वो था जो हमारे देश के अंदर ही पैदा हुआ, हमारे देश के लिए ही वीर गति को प्राप्त हो गया, जो देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। हमारा मुसलमान वही है, हमारा मुसलमान वो थोड़ी जो बाहर से आया है। उसको कैसे मान सकते हो आप? फौजी जलापुरियानों का लंगड़े का धक्का मार दे, पार्टी मैं दे दूंगा। जा रे ताऊ एक मिनट रुक जा, ले ही बोल। ये तो जा रे ताऊ, ये दोबारा से अरे इधर क्यों आ जा रे ताऊ, तुमसे ना हो पाएगा। वो क्या लग रहा बड़ा बैठ जा। अरे भी कौन सा रहा है मैं पर नहीं बैठा था। मोटे मीणा भाई पता नहीं कौन सी जिले है भैया जी? है हाँ, पिछोला जिला भाई। भाई थोड़ी सोच बदलिया करो, जातिया में मत उलझो मेरे भाई, मत उलझो। मैंने मुसलमान समाज की भी 2 बेटियों का निकाह करवाया है, मैंने पंडित समाज की बेटी का भी अभी बात भरया है, मैंने जाट समाज की बेटियों के साथ भी खड़ा हूँ, मैंने राजपूत समाज की बेटियों की भी मदद की है, मैंने चमार समाज की बेटियों की भी मदद की है, वाल्मीकि समाज, दानक समाज, मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है जिसकी मैंने मदद करने की कोशिश नहीं की। सब समाज मेरे हैं, क्योंकि जो दुखिया है, जो गरीब है ना, वो मेरा समाज है, मेरा अपना है, और मैं हर समाज का हूँ। वो बात एक अलग है, मेरे पूर्वज जाट थे, मैंने जाट जाति में जन्म लिया है, लेकिन दिल से मैं इंसान हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ। और यही मेरा फर्ज है कि इंसान होते हुए किसी इंसानियत की मदद करूँ। ले या सविता बेपेत है पहुंची सलापुरिया, राम राम करे आप तो वर्ल्ड कैंप उड़े गुड़गांव अपनी बढ़िया था, आशीर्वाद दिला मैं पचकार दूं। भैया नमस्ते। है वो पहुंची सलापुरिया तो मल पहुंची नहीं। अरे भाई फिर भी किसी के अंदर कोई जाति का कीड़ा रहे है, राजनीति का कीड़ा रहे है, ये राजनीति के कारण ये हालात है मेरे देश के, जो आप लोगों को लड़वाते रहे, राज करते रहे। काफी टाइम बाद मैं लाइव आया हूँ, वो भी इसलिए ताकि आप कुछ भाइयों को उदाहरण के साथ संदेश दे। ये महाराजा साहब के महल के नजदीक है, ये वो सामने वाला महल है, इसको बोलते हैं सफेद नगरी। जैसे जयपुर को बोलते हैं गुलाबी नगरी, उदयपुर को बोलते हैं सफेद नगरी। अरे हम अपने परिवार के साथ घूमने जागरा, परिवार के साथ खागरा, परिवार के साथ रहा। धरती तो जुड़े उठ आदमी यहाँ कदे पड़े होने की ना कोशिश करी, ना कदे हुआ। एक मन में अलग सी एक खुशी है, रोंग रोंग खड़ा हो रहा है ये चीजें देख के, इसलिए क्योंकि हमारा इतिहास कितना अच्छा है और दगाबाज और धोखेबाज हमारे ही अपनों ने बार बार दूसरों का साथ देके हमें लुटवाया है, पिटवाया है, कमजोर कराया है। जो बिना तली के लोटे होते हैं, लुटवाने पिटवाने वाले होते हैं, वो किसी के नहीं होते। आज भी वही देश के अंदर राज कर रहे हैं, बड़ी समस्या ये है। बाकी भोग भोग मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मेरा गला पहले से सूझा हुआ, मेरी आंखें सूजी हुई है, कई दिन से बुखार है, खांसी है, जुकाम है। छोटा सा मैसेज आपको देना था, नीपू नेपेवाड़ा हरियाणवी कलाकार, हमारी जान, हमारा भाई, आप हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हो, आपके लिए सैल्यूट है। आपने गर्व करना चाहिए, एक राजस्थान भिलवाड़ा 700 किलोमीटर दूर अपने घर से आके हरियाणा के लड़के का राजस्थान के भाईचारे द्वारा इतना अच्छा मान सम्मान होता, तो आपकी इज्जत ही तो बना रखी है, समझे आप। तो अपने जब आपके अपनी इज्जत बनाते हैं, उस इज्जत को स्वीकार करें। लाइफ जैकेट पहनने की जरूरत ना बनी बाल भाई, तरना बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत ना है। ये सुंदरता देखना आप। ओए ओए ये देखें, कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है व्हाइट हाउस। सबसे प्यारी चीज इसको जल महल बोलते हैं। उस वक्त एसी वगैरह नहीं होती थी। ये आप लोगों के जो सामने है ना, राजा महाराजा जो होते थे, वो गर्मियों के टाइम यहाँ रहते थे, यहाँ आराम करते थे। अब चारों तरफ ये होटल बन गए हैं।
शायद जहां तक मेरी जानकारी जितना मैंने पढ़ा है, जो आखिरी राज तिलक होया था उदयपुर का आखिरी राज तिलक 1984 में होया था अरविंद जी मेवाड़ को। निपु ने प्याला भाई, आप भैया ये भाई हो के कहूँ इससे ज्यादा लव यू है भाई ने। गाने की शूटिंग करनी वाड़ा अगर निपू भाई देख सुंदरता चारों तरफ होए मतलब एक अलग है खुशी लाग गए ईसा लगन लाग रहा जो हम राजा है। पहले हम राजा थे क्योंकि हमारे पूर्वज राजा थे तो भाई हम थे, और जब हमारे पूर्वजा पर कोई आघात होया है तो हमारे पे होया है। सुंदरता देखो पानीपत वाले भैया ने भी राम राम भाई। पानीपत से मेरी बहन भी मेरी गल बैठी सविता रही है। ये देखो भाई घरा बैठ कर भी आप देख सको हो। थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ भी रखा है, बताऊं तो तब न बताने की कोशिश भी करूं। इसके बाद जाऊंगे जो एक तमन्ना थी देखने की, देख नहीं पाया था आज तक, महाराणा प्रताप का जहां अकबर के साथ युद्ध हुआ था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी देखने के बाद जाएंगे भाई कुंभलगढ़, जहां महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, जन्मभूमि थी। महाराणा प्रताप हमारे आदर्श थे और बस उनको याद करते हैं जब भी रोंग रोंग खड़ा हो जाए। ये सबसे बड़ी चीज हमारे लिए। ये देखो क्या करेगा भाई विदेश, देखना चारों तरफ देखो क्या सुंदरता, क्या नजारा है। ये व्हाइट हाउस बिल्कुल नजदीक से देखो, जल महल। चलो आप साथियों ने इतना समय दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राम राम सा। और राजस्थान से सबसे ज़्यादा प्यारी सी लिए है, मेरे हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा इतिहास को राजस्थान ने समेट रखा है। जय राजस्थान, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। राम राम सभी को।